क्या आप राइटिंग से इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप राइटिंग से इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम लोग समझेंगे कि हम लोग राइटिंग के द्वारा कैसे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश की जो ज़रूरत होती है वो सब जगह होती है। जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो लोग इंग्लिश पढ़ तो सकते हैं पर उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है या फिर उनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं जिसको हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग रोज अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से, टेक्स्ट बुक से, नॉवेल से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से रोज हम लोग 20 लाइन लिखेंगे। लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वहाँ कई सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता नहीं है। ऐसे वर्ड्स को उसी पैराग्राफ में अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद हमें क्या करना है, उनका जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में ढूंढकर लिखना है। तो मानकर चलिए कि एक दिन में अगर हमें इस तरीके से 10 नए वर्ड्स पता चलते हैं तो एक महीना अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक महीने में हमें 300 नए वर्ड्स पता चल सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 10 से ज़्यादा या फिर 10 से कम भी वर्ड्स पता चले, बट ऑन एन एवरेज जब हम लोग बात करें तो 10 वर्ड्स की हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार से एक महीने में 300 नए वर्ड्स हमें पता चल सकते हैं। और जो इंग्लिश के जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि जिस व्यक्ति को 250 नए वर्ड्स पता है वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो जब मैं कहता हूँ कि 250 नए वर्ड्स इंग्लिश के पता है, वो व्यक्ति इंग्लिश को अच्छे से समझ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 250 इंग्लिश के वर्ड्स पता नहीं। पर जो फोकस हमारा इस समय इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पर है, वो फोकस हमारा पहले जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो अंडरस्टैंडिंग पे नहीं था। हमारा फोकस जो होता था वो एग्जाम्स को क्लियर करने पर था। तो हमें इंग्लिश समझ में आए या ना आए, हमारा उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता था। पर जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं उसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। जब हम लोग राइटिंग करेंगे, रोज 20 लाइन लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग वर्ड मीनिंग्स ढूंढ कर लिखेंगे। तो इस प्रैक्टिस से, राइटिंग प्रैक्टिस से आपको 8 दिन में, 10 दिन में या फिर एक महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप जो है इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। अगर यदि 8 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में आप ये अचीव कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप बोल भी पाएंगे। ये था राइटिंग प्रैक्टिस। थैंक यू।